नमस्कार साथियों, मैं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा नागेश्वर टाइम्स न्यूज चैनल। साथियों, आज हम लखीमपुर खीरी के ब्राह्मण धर्मशाला में मौजूद हैं। विनोद अवस्थी जी भी मौजूद हैं। विदाई जी, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आज इस खिचड़ी भोज को लेकर के ब्राह्मणों आज हम लोग खिचड़ी भोग में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे ब्राह्मण समाज के द्वारा सनातन को कैसे जोड़ा जाए और सनातन को कैसे और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई है। क्या और हम सब लोग आगे जो मीटिंग रखे हैं उसमें फिर से और ज्यादा बड़ी बैठक करके हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। मीटिंग किस चीज की? मीटिंग हमको सनातन को एक करना है। हमको ये हम परशुराम भगवान परशुराम की जयंती के ऊपर हम सब लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम सब समस्त हिंदुओं को, समस्त सनातनियों को संगठित करके शक्तिशाली बने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं परशुराम चौक होना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। सब महापुरुषों की, सब देवी देवताओं की चौक है और मंदिर है, तो हमारे भगवान परशुराम का भी मंदिर बनना चाहिए, चौक होनी चाहिए। ये प्रशासन, क्योंकि आपकी सत्ता है, आप सत्ता में है, तो आप तो बेहतर कह सकते हैं, हो सकता है आपके द्वारा। अब चूंकि मैं यहाँ का एमएलए नहीं हूँ तो निधि अपनी यहाँ नहीं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन हमारे और कह तो साथी सकते हैं। विधायक हैं जी जी। और वो बिल्कुल करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने सम्मान किया भी है भगवान परशुराम का। अगर सम्मान न किया होता तो विधायक न बन पाते वो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी साथ में हमारे अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या कुछ आज की रहा ब्राह्मणों के प्रति संदेश आपका? मकर संक्रांति के अवसर पर आज प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा ने खिचड़ी भोज का आयोजन किया था। हम लोग करीब 30 साल से बराबर खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं, भगवान परशुराम की जयंती को मनाते हैं और इसमें सभी ब्राह्मणों का सहयोग रहता है। एक हम लोगों ने समन्वय समिति बनाई है जिसमें जो ब्राह्मण सभा हैं जिले की, उनके अध्यक्ष और मंत्री सदस्य हैं, उनकी बैठक 28 जनवरी को करेंगे और परशुराम जयंती के अवसर पर एक बृहत कार्यक्रम, बृहत पूजन कार्यक्रम करने की योजना है। उसको बैठकर हम लोग तय करेंगे। विधायक धौरहरा हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। वो प्रत्येक कार्यक्रम में आते हैं और हमें उम्मीद है कि ब्राह्मणों के कार्यक्रम में उनकी मदद बराबर हम सबको मिलती रहेगी। और प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा हर साल खिचड़ी भोज और भगवान परशुराम जयंती और होली मिलन का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से करती है और हम लोगों को खुशी है कि आज ब्राह्मण समाज के जो विभिन्न संगठन हैं वो सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे जो समन्वय समिति के लिए धीरज जी ने इसकी अगुवाई की, उनको भी हम बहुत एहसान है उनका कि उन्होंने पहल की है इसके लिए। और आगामी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है कि परशुराम जयंती और मूर्ति स्थापना के लिए उसमें हम लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ब्रह्म समाज को एकत्रित करने का कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे जो है, हाँ एक्चुअली, और हमारे बीच महामंत्री भी मौजूद है। जानना चाहता हूँ क्या कुछ रहा दादा आज के प्रोग्राम को लेकर, क्या किस तरीके से संदेश ब्राह्मणों को देना चाहेंगे, या ऐसे अन्य कार्य किस तरीके से होते रहेंगे? हमारा तो शुरू से एक मत है कि राजनीति अपनी जगह पे है, ब्राह्मण किसी राजनीति का मोहताज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी दलों में ब्राह्मण हैं। ये हमारा प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा का खिचड़ी भोज का कार्यक्रम था और इसमें सबने हिस्सा लिया, चाहे जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, सब यहाँ आए। हमें बड़ी खुशी की बात है और भविष्य में उम्मीद करते हैं जो भी ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम हो, सभी ब्राह्मण समाज के लोग उसमें आए और उसमें राजनीति को किनारे रख के आए। बिल्कुल सही। पार्टी से मतलब ना रख करके अपने ब्राह्मण संगठन को, ब्राह्मण समाज की मजबूती की बात करें, समाज को आगे बढ़ाने की बात करें और सामाजिक कार्यों में सहयोग करें। ये हमारा एक मत, ये हमारा अपील है सभी से कि इसमें जरूर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत से हमारे ब्राह्मण समाज कन्या हैं जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भी सहयोग करें।
तो जब हम आगे बढ़ेंगे, किसी के साथ जुड़ेंगे, तभी तो हमसे आदमी जुड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। कहीं न कहीं देखिए एक मोटिव ये भी है कि एक खिचड़ी भोज ही नहीं बल्कि उन ब्राह्मण जो कन्याएँ हैं, जैसा कि बताया दादा ने जो गरीब ब्राह्मण हैं, उन कन्याओं को भी सपोर्ट दिया जाएगा। ये है प्रगतिशील ब्राह्मण का मोटिव। मैं मनोज मिश्रा, कैमरा पर्सन संजीव सिंह के साथ, एनटी न्यूज़।